नमस्कार, मैं सदन मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेज में मैं चर्चा करूंगा कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है फिटर इलेक्ट्रीशियन दोनों के लिए है। अभी जैसे कि इसमें दिया गया श्रेणी डी की अग्नि है। जो डी जो है श्रेणी डी, वो किस श्रेणी की आग है। जो हमारी अग्नि होती है, जो ए बी सी डी, ये 4 प्रकार की होती हैं। उसी में से एक क्वेश्चन ये बना है, श्रेणी डी की अग्नि है किस प्रकार की। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। पहला कागज की आग, दूसरा पेट्रोल की आग, तीसरा एलपीजी गैस, चौथा तारों की मशीनों की आग। तो इसमें आपका राइट को जो आंसर होगा, तो इसमें ये होगा तारों की आग, क्योंकि जो बिजली से आग लगती है वो डी श्रेणी में आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आग के लिए निम्न में से आवश्यक साधन कौन से हैं। तो इसमें आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आग, कपड़ा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर पहला दिया गया ऑप्शन आग, कपड़ा और नाइट्रोजन। फिर बी ऑप्शन में ऑक्सीजन, आग, ईंधन। फिर तीसरे में पानी, तेल, आग और उपरोक्त सभी। जो हमारी आग जो लगती है, ऑक्सीजन, आग और ईंधन, ये 3 चीज़ें होंगी तभी हमारी आग लग पाएगी। इसमें से कोई भी एक चीज़ की कमी रह जाएगी तो आग हमारी नहीं लगती है। तो इसलिए इसमें ये क्वेश्चन जो आपका है बी, ये सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए। इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा ईंधन, गैस या फ्यूल गैस नहीं है। फिर इसमें आपका आता है, पहला है ऑक्सीजन, फिर एसिटिलीन, कोल गैस और हाइड्रोजन। जो हमारा ईंधन है, जो फ्यूल गैस है, तो इसमें कौन नहीं है, एसिटिलीन गैस, बाकी हाइड्रोजन ये तो हैं। इसमें सिर्फ हमारा पहला ए ऑप्शन ऑक्सीजन ये नहीं है। फिर इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टील रूल की सहायता से निम्न में से न्यूनतम माप ली जा सकती है। इसमें आंसर क्या होगा बताते हैं अभी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0.01 mm, 0.5 mm, 0.00 mm, 0.02 mm। जो हमारी जो स्केल है उसमें न्यूनतम माप हम कितने mm तक दे सकते हैं, 0.5 mm तक। जो आपका ये है बी नंबर ऑप्शन। फिर इसके बाद आता है, बाहरी मापने के लिए निम्न में से कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा कैलीपर होता है, तो बाहरी माप के लिए कौन सा हम कैलीपर प्रयोग करते हैं, जैसे कि आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर, जेनी कैलीपर और माइक्रोमीटर। हमारा जो है इनसाइड कैलीपर वो होता है आंतरिक माप लेने के लिए, आउटसाइड कैलीपर बाहरी माप लेने के लिए, जेनी कैलीपर हमारा होता है सेंटर निकालने के लिए, माइक्रोमीटर वो भी बाहरी माप और इनसाइड लेने के लिए होता है, लेकिन उसका नहीं इसमें कैलीपर पूछा जा रहा है। ये माइक्रोमीटर सूक्ष्म मापी यंत्र है। तो इसमें आपका राइट आंसर ये होगा कि आउटसाइड कैलीपर, आपका ये ए नंबर है, आउटसाइड कैलीपर। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से जॉब कार्य को पकड़ने के लिए युक्तियां हैं। जो हमारी जॉब को पकड़ने के लिए जो युक्तियां होती हैं कौन सी होती हैं। पहला ऑप्शन दिया है मशीन वाइज, फिर बी नंबर दिया है क्लैंप एंड बोल्ट, फिर तीसरा दिया है सी ए और बी, फिर डी दिया है डी
इनमें से कोई नहीं। जो हमारी जॉब को पकड़ने के लिए हमारी जो युक्तियाँ होती हैं, सी क्लैंप होती है और बोल्ट होता है और मशीन वाइज होती है। इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मशीन जॉब को पकड़ते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होगा ए बी, जैसे कि इसमें का और खा दिया है, सी नंबर होगा। फिर इसमें नेक्स्ट में आपका आता है फिर क्वेश्चन में सामान्यतः ड्रिल डॉट 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 पदार्थ से बनाए जाते हैं। जो हमारे ड्रिल होते हैं ये किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। इसमें दिया है हाई स्पीड स्टील को, और फिर दिया है कोबाल्ट स्टील, फिर वेडियम स्टील, फिर स्टेनलेस स्टील। जो हमारे जो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, जो इसमें हमारा क्वेश्चन होगा पहला सही होगा हाई स्पीड स्टील। जो हमारे टूल जो मूव करते हैं वो हाई कार्बन स्टील के हाई स्पीड स्टील के बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच वाइज निम्न में से धातु की बनाई जाती है। जो बेंच वाइज है हमारी, तो किस धातु की बनाई जाती है। इसमें ये क्वेश्चन पहला ये ऑब्जेक्ट दिया ढलवा लोहा, फिर हाई कार्बन स्टील, फिर स्प्रिंग इस्पात, फिर हाई कार्बन स्टील। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें राइट क्वेश्चन आंसर ये होगा क्वेश्चन में कि ए जो होता है हमारा बेंच वाइज वो ढलवा लोहे की बनी होती है। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक निम्न में से है। जो माइक्रोमीटर है उसका अल्पतमांक, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं 0.02 mm, 0.01 mm, 0.03 mm, 0.05 mm। जो हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक होता है 0.02 mm, और माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है 0.01 mm। तो इसमें पूछ रहा है माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 mm होगा। तो इसी तरह से ये हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आता है दोहरा कट रेती के ओवरकट निम्न में से डिग्री पर बनाए जाते हैं। जो हमारा जो डबल कट होता है वो किस डिग्री पे बनाए जाते हैं। जो हम इसमें सिंगल कट जो होता है हमारा 55 डिग्री पे बनाया जाता है, जो डबल कट होता है वो 70 डिग्री पे बना होता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा ए सही हो जाएगा 70%। जो हेक्सा ब्लेड बनी होती है हेक्सा ब्लेड बनी होती किस धातु की बनी होती। इसमें दिया हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, लो कार्बन स्टील। जो हमारा कटिंग टूल जितने भी होते हैं वो हमारे हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ये ध्यान रखना, जितने भी कटिंग टूल होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा हाई कार्बन स्टील। सोल्डर, इसमें दिया गया सोल्डर एक मिश्र धातु है। जो हमारा सोल्डर है मिश्र धातु है, किन की और मिश्र धातु है, और इसमें ऑप्शन दिए हैं ए कॉपर और टिन, फिर लेड और टिन, जिंक और टिन, फिर एंटीमनी और टिन। इसमें आप कह सकते हैं जो हमारा सोल्डर बनता है वो लेड और टिन के मिश्रण से ही सोल्डर बनता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन आपका ये भी सही होगा। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी लकड़ी के लट्ठे को चिकना करने के लिए आप किस प्रकार की रेती का चुनाव करेंगे। पहला रफ रेती, बास्टर्ड रेती, सिंगल कट रेती, रेस्प कट रेती। जो आपका आता है लकड़ी की और चमड़ा और मुलायम धातुओं को कह सकते हैं, मुलायम धातुओं को चिकना करने के लिए तो हम लोग किस रेती का प्रयोग करेंगे, रेस्प कट। जो इसमें उभरे हुए दांते होते हैं। तो इसमें आपका राइट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में बी होगा। 5 ईयर्स सिस्टम का लाभ क्या है। जो 5 ईयर्स हमारा सिस्टम है इसके लाभ क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, या उत्पादन की दर बढ़ाना, या उत्पादन दर बनाए रखना। तो इसमें आपका जो होता है 5 ईयर्स हमारा जो होता है पाँच चीज़ों से बना होता है। तो इसके बारे में विस्तार में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा।
सबसे पहले आपको इसमें बता देते हैं, जो हमारा 5 ईयर्स होता है, 5 ईयर सिस्टम का लाभ ये होता है कि हम उत्पादकता बढ़ाना ये होता है, ना सस्ता बढ़ाना होता है, ना उत्पादन दर बढ़ाना होता है, ना उत्पादन दर में बनाए रखना होता है। इसमें उत्पादकता बढ़ाना होता है, जो राइट क्वेश्चन बी होगा। फिर सरफेस प्लेट बनी होती है, जो हमारी सरफेस प्लेट होती है किस धातु की बनी थी? माइल्ड स्टील दिया है बी ऑप्शन में पहली, ए ऑप्शन में अच्छी क्वालिटी के ढलवा लोहे से, फिर सी मध्यम कार्बन स्टील से, चौथा जो है डी मुलायम लोहे से। जो हमारी सरफेस प्लेट होती है वो हमारी ढलवा लोहा या कास्ट आयरन से बनी होती है। तो इस तरह से ये हमारे 16 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जो एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए, देखिए। ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।